अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम आईने पाकिस्तान की बालादस्ती चाहते हैं, और यही आपने इमरान से भी सुना होगा या फिर तहरीक इंसाफ से। उनका भी यही मानना, उनका यही कहना है कि हम आईने पाकिस्तान की कानून की बालादस्ती चाहते हैं। और अगर आप आएँ पीडीएम की गवर्नमेंट की जानब या पार्लियामेंट की जानब, तो उनका भी यही मानना है कि हम आईने पाकिस्तान की जो है वो बालादस्ती चाहते हैं। अगर ये तीनों लोग, ये तीनों फ्रीक, अगर आईने पाकिस्तान की कानून की पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी देखना चाहते हैं और आइन मुताबिक जो है वो अदलो इंसाफ चाहते हैं, तो फिर वो कौन है जो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होने नहीं दे रहा? या फिर वो कौन है जो आईने पाकिस्तान को मुस्तरद कर रहा है या फिर उससे रूगर्दानी कर रहा है? जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब इन तीनों का एनालिसिस करेंगे कि कौन जो है वो आइन के ऊपर कितना इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इसके लिए सादा सी बिल्कुल ये आखिरी मिसाल लेंगे जो इलेक्शन के हवाले से है। तो अगर गवर्नमेंट की जानिब आए, सबसे पहले गवर्नमेंट की बात करते हैं। पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, इनको जो कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन करवाएं 90 दिन के अंदर, तो आईने पाकिस्तान का यही कहना है कि जब असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए तो उसके बाद जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना आईने पाकिस्तान के अंदर वाज़ेह तौर पर दर्ज है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के पास एक अहम पॉइंट आ गया, उस पॉइंट को लेके ये चल रहे हैं और नए इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर कराने से जो है वो अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को दूर कर रहे हैं। और वो उनके पास तकनीकी बुनियादों के ऊपर एक नुक्ता आ गया, और नुक्ता ये है कि ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने वहाँ पे ये 7 रुकनी बेंच था, उसने ये फैसला दिया जिसमें से 4-3 की निस्बत तनासब से जो वो फैसला दिया गया कि 4-3 की तनासब से दरख्वास्त जो तरीके इंसाफ की थी, जो पिटीशन थी, उसको खारिज कर दिया गया कि इसको आप पहले लोअर कोर्ट्स यानी कि जो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर आपने ऑलरेडी रुजू किया हुआ है, तो वहाँ से पहले फैसला आने दें। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका खुद नोटिस बनता ही नहीं था। तो इस बुनियाद को देखते हुए गवर्नमेंट ये कह रही है कि फैसला तो ये हुआ ही नहीं कि आपने नए इलेक्शन करवाने हैं, बल्कि तरीके इंसाफ की दरख्वास्त को तो उठा के बाहर फेंक दिया गया, उससे मुस्तरद कर दिया गया। 4 जजों ने मुस्तरद किया, 3 जजों ने उसके हक के अंदर जो है वो अपना वोट दिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इस तकनीकी नुक्ते से अपने आप को बचा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसी भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जो जजेस हैं उन्होंने ये नहीं कहा है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए। 90 दिन के इलेक्शन की वहाँ पे बात ही नहीं हुई कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने या नहीं। वहाँ पे एक बहस हुई कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन आई है, क्या इस पिटीशन को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुनना चाहिए था, या फिर ये जो पिटीशन आई है पहले लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पर भी वो रुजू करते वहाँ से फैसला आ जाता, उसके बाद उन्हें ये पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाना चाहिए था। इसलिए उस दरख्वास्त को जो है मुस्तरद किया गया। यानी कि नए इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना ये तो आईने पाकिस्तान के अंदर दर्ज है। अब आते हैं इमरान खान की जानिब। इमरान खान साहब को जब कोर्ट्स बुलाती हैं, इनके जो है वो नाकाबिल ज़मानत जो है वो वारंट गिरफ्तारी जा रहे होते हैं, तो इमरान कोर्ट से सामने नहीं जाते, बल्कि ये अपनी हकारत समझते हैं, अपने आप को जो है वो ये एक बहुत बड़ा इंसान समझते हैं, ऐसा इंसान जो आईने पाकिस्तान से कहीं बालातर हो। तो वो कोर्ट्स के सामने पेश नहीं होते, लेकिन वो रैलियों जलसों का जो है वो क़यादत कर रहे होते हैं। अब अगर देखा जाए तो इमरान खान भी कोर्ट्स की जो है वो बात नहीं मानते, और जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश हुई थी तो इमरान खान ने पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे आइन को कैसे रोल बैक कर दिया था, और उन्होंने कैसे आइन की दजियां बिखेर दी थी, कैसे रातों रात उन्होंने असम्बलियों को तहलील कर दिया था, कैसे सदर पाकिस्तान को लेटर लिख दिया था, और सदर पाकिस्तान ने नए इलेक्शन के लिए जो है वो खतूत लिख दिए थे कि जो अपोजिशन लीडर है वो आए बैठे नए इलेक्शन की हम बात करते हैं। तो ये सारा कुछ हुआ उस वक्त इमरान खान को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तरीके से रोका गया। लेकिन इमरान खान भी आईने पाकिस्तान की बात अब कर रहे हैं जब नए इलेक्शन उनको फ़ायदा दे रहे हैं। अब आते हैं जी सुप्रीम कोर्ट की जानिब। मतलब एक ही मिसाल है, वो वहाँ पे इन तीनों की जो है वो हम जज कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त को, इस पिटीशन को उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नया 5 रुकनी बेंच बनाया, फिर वो टूटा, फिर 3 रुकनी बेंच बनाया, और उस बेंच के ज़रिए से 2-1 के तनासब से जो है वो एक फ़ैसला करवाया, और 2-3 की तनासब जो है वो एक फ़ैसला करवाया। उस फैसले के अंदर उन्होंने ये कह दिया कि नए इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए, नए इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। 14 मई की जो वो डेट दे दी गई। हालांकि आप देखें कि कितना बड़ा डिवीजन पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो इदारा जो कहता है कि हमने इंसाफ देना है, हमने आईने पाकिस्तान के मुताबिक इंसाफ करना है, मुल्क के अंदर अदल को कायम करना है, अब वो अदल तो अपने साथ भी नहीं कर रहे, अपने साथी जजेस के साथ भी अदल नहीं हो रहा। आप देखें चीफ जस्टिस के बाद जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो हैं जी जस्टिस फायज़ ईसा। जस्टिस फायज़ ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि उमर अताब बंदियाल साहब अपने किसी अहम बेंच के अंदर बिठाते ही नहीं। कोई भी ऐसा अहम मामला आता है उसके बेंच के अंदर उन्हें वो बिठाते ही नहीं है, बल्कि उनसे जो जूनियर जजेस हैं उनको अपने बेंच के अंदर बिठा लेते हैं, अपने दाएं बाएं, और ऐसे जज को भी बिठा देते हैं जिनके खिलाफ कई जो है वो रेफरेंस मूव हो चुके हैं, जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास हैं, उनको अपने साथ बिठा लेते हैं।
और फिर ये देखें कि जस्टिस फाइज ईसा ने कैसे इस चीज़ को जो है वो इस कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर हुक्म जारी किया कि जितने भी आज खुद नोटिस उनको स्टॉप किया जाए, लेकिन नहीं स्टॉप किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। तो ये देख लें कि वो इदारा भी जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसे सबको आइन के मुताबिक जो है वो चलाना होता है, मतलब ये वो इदारा है जिसने तमाम इदारों को, जिसने तमाम पॉलिटिशियंस को, जिसने गवर्नमेंट का, जिसने रियासत को, जिसने स्टेट को चलाना होता है इंसाफ व अदल के ज़रिए से। लेकिन वही इदारा अपने 15 रुकनी जो टोटल टीम है सुप्रीम कोर्ट की, उनके साथ भी इंसाफ नहीं कर रहा है, वहाँ पर भी डिवीजन पाई जाती है। तो ये मामला अगर वाज़े तौर पर अगर आप समझना चाहें तो बड़ा वाज़े तौर पर ये समझ सकते हैं, जहाँ जिसको अपने हक़ के अंदर चीज़ लगती है वो उसको जो है वो एक्सेप्ट करता है और उसे उस वक़्त आइन व कानून और आइन की याद जो है वो आ जाती है। लेकिन जब चीज़ उसके ख़िलाफ़ आती है, उसकी नाक की सीट के अंदर नहीं आती, तो फिर वो कोर्ट्स के ऊपर हमले करते हैं। फिर वो जो है वो आइन पाकिस्तान को भूल जाते हैं, जैसे इमरान भूल गए थे। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर भी आइन की जो है वो बालादस्ती को नहीं देखा जा रहा। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी यही मामला है कि 90 दिन के इलेक्शन से तो किसी फैसले के अंदर नहीं कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो, बल्कि ये कहा गया कि जो तरीक़ाकार था, जो पटिशन आई थी वो ठीक नहीं है। अब वहाँ पर भी उस चीज़ को तकनीकी बुनियादों के ऊपर टेक्निकल जो वो लॉजिक्स जो वो निकाल के उसके ज़रिए से उस फैसले को जो है वो रद्द किया जा रहा है। तो ये मामला चीज़ जो वो सामने आती है कि जिसको जहाँ से फ़ायदा होता है उसके बारे में नारे लगाए जाते हैं, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और जहाँ पर जिसको जो चीज़ रास नहीं आ रही होती तो फिर उसको उठाओ को बाहर फेंक दिया जाता है। भले फिर दूसरी जमातें उससे यही कहते रहें कि आपने जो है वो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी की है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जो पाकिस्तान की मैशत के अंदर गिरावट दिन ब दिन जो है वो नज़र आ रही है, तो इसके पीछे भी यही तीनों फरीक हैं जिनके फैसले हों, जिनके जो इनका तरीक़ाकार है वो पाकिस्तान की मैशत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए किसी तौर पर भी जो वो दुरुस्त सीमत के अंदर नहीं है। इनका तयन जो किया हुआ है इन्होंने दुरुस्त सीमत का नहीं किया हुआ है, बल्कि अपनी पावर के लिए, अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए या फिर अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ये तीनों फरीक जो है वो काम कर रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो डिवीजन पाई जाती है, उनको जो फैसले हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से फैसला कोई ऐसा आता है जो मुतनाज़ा हो, फिर उस फैसले के जो है वो असरात सामने नज़र आते हैं। जैसे चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो फैसला किया, नवाज शरीफ को नाअहल किया, पनामा का केस था, पनामा से उन्होंने निकाल दिया अकामा के केस के ऊपर तो कुछ सुनवाई नहीं थी। अकामा का केस तो दायर ही नहीं किया गया था, वहाँ पे जो केस था वो पनामा का था, और उसको तकनीकी बुनियादों के ऊपर जो वो बहाना बना के उन्हें कैसे गवर्नमेंट से निकाला गया। तो ऐसी चीज़ों के बाद फिर वो आके कहते हैं कि हाँ, मुझसे कुछ लाजमी नहीं है सब फैसले ठीक हुए हों, कुछ फैसले मुझसे जो है वो गलत भी हुए हैं। और उससे पहले जो भुट्टो 1973 के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान दिया, उसी शख्स को अदालतों के जरिए से तख्ता-ए-दार तक पहुंचा दिया गया, उन्हें फांसी दे दी गई। ऐसे शख्स को जिसने पाकिस्तान को आइन दिया, और फांसी देने वाले वो लोग जो आइन के मुताबिक जिन्होंने चलना था, जिन्होंने आइन की तशरीह करनी थी, जिन्होंने आइन के मुताबिक पाकिस्तान को, इस स्टेट को चलाना था, उन्होंने उसी को लटका दिया जिस शख्स ने आइन पाकिस्तान बनाया था। तो ये जो चीज़ें हैं, इन तीनों जो फरीक हैं, इन तीनों के जो मामलात हैं, जो तीनों के जो वो एक्शंस हैं, वो कौम के ऊपर, पाकिस्तान की मैशत के ऊपर देर पा जो है वो असरअंदाज रहते हैं।